जैसे कि आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको की थी जिसमें एक अफसोसनाक ख़बर जो थी मुसव्विर शहीद के मतलब और उनकी जो डेड बॉडी थी उसकी रिकवरी के मतलब हमने आपको ख़बर दी थी। उसी सिलसिले में तब भी मैंने आपसे वादा किया था बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि इंशाल्लाह जल्द हम आपके साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी एफर्ट्स, क्योंकि सीएम साहब की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जी एज़ सून एज़ पॉसिबल इनमें जो लोग इसमें वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनकी तफ्तीश से बाकी चीज़ें हम आगे लेके चलें। तो उस सिलसिले में पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और उस वीडियो के बाद फिर बाकी कंटिन्यू करें। एक दूसरी फाइल आपको भेजी थी। जब ये हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, जिसका हमने पिछले जिक्र में भी किया था, ये वो यूसुफ नाम का लड़का है, सरियाब रोड कोयटा का रहने वाला, जो कि बायोमेट्रिक नादरा के थ्रू उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई जिस वक्त ये मारा गया इधर 13 मील वाले दश्त वाले एरिया में, जिसमें 2 लोग, एक ने खुदकुश किया था और एक मारा गया था। एक ये यूसुफ लड़का है जिसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नादरा के नाम से हुई, जिसको हमने इसको भी दिखाया और जिसने वेरीफाई किया। एक रिहान नामी बंदे का जिक्र इसके अंदर आता है कि रिहान नामी बंदा जो जिक्र करता है, रिहान इज़ एक्चुअली तैयब शाह, जो कि बाजोड़ का रहने वाला है, जिसका आइडेंटिफिकेशन और बाकी इसके मोबाइल इसकी जो चीज़ें इससे मिली हैं और बाकी चीज़ों से हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसके मतलब अभी रेड्स हम कर रहे हैं। जिस बुखारी नामी बंदे का ये जिक्र करते हैं कि उसके सामने हमने बंदा हवाले किया और जो लेके आगे गया, उस बुखारी की तस्वीर और जो मोटरसाइकिल की पिक्चर्स जो चीज़ें हमें मिली उसको जो हमने उनको दिखाया है इस लड़के को, उस हवाले से जो नुमान रिंद बेसिकली जो दूसरा लड़का था जो उसमें पकड़ा गया, मारा गया, उसकी वो कहते हैं कि हुलिया इससे मिलता जुलता था कि ये वाला शख्स था जो यहाँ से लेकर गया था, जिसके मोबाइल से हमें वो तस्वीर भी मिली थी, बच्चे की डेथ की जो तस्वीर मिली थी उससे मिली थी। बाकी इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से जो शेर का ये जिक्र करता है या नासिर का जिक्र करता है और बाकी ये सारे वो हैं जो कि अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं और कलदम तंजीम फितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, फितना अल खवारिज से जिनसे उनका ताल्लुक़ है और जिसके साथ हम उस पर रब्ता कर रहे हैं। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके, वो उसकी मालिक मकान था, उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। गुलिस्तान में जिस बंदे का ये बता रहा है कि जी हमने असला ख़रीदा, वो हमने पिछली मीटिंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि मूसा नाम का शख्स था जो कि ऑलरेडी गिरफ़्तार करके 3 बंदे जो उसमें जो वेपन उसने हवाले किए थे वो भी उसके अंदर गिरफ़्तार है। मेजरली जो इसमें गैंग था वो अनअर्थड पहले भी था, मगर अभी प्रॉपर्ली अनअर्थ करके सबूत के साथ हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये जो हशाम, इमरान, उमर, जवाद, जो इसके मुख्तलिफ नाम हैं अफ़गानिस्तान के रहने वाले, ये गाड़ियाँ जिस रास्ते से इसने पूरा इनका एक प्लान बना जिसके अंदर इन्होंने किडनैपिंग करने के लिए इस घर की दुकान की निशानदेही की, बेस्ड ऑन हिज इंटरोगेशंस, वो ये था कि जो बड़ा ज्वेलर है सबसे बड़ा या उनको नज़दीक जो लगता था उसकी वो रैकी करें और वहाँ से वो बच्चे को बाद में रैकी करके लेके जाएँ। प्रीवियस गाड़ी जो इस इंसिडेंट में इस्तेमाल हुई वो भी हमने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ किया था कि वो भी ऑलरेडी कस्टडी में है, जिसके पास बेचने के लिए खड़ी की थी उन्होंने, उस बंदे के थ्रू हमने वो गाड़ी भी कस्टडी में तीसरे दिन ही इस इंसिडेंट के 15 को इंसिडेंट होता है, 17-18 को हमने वो गाड़ी रिकवर कर ली थी जिस पे हुई थी। ये गाड़ी अब अफ़गानिस्तान से ख़रीद के यहाँ तक लाई गई थी, जिस रास्ते से आई, इसमें जो इन्वॉल्व था, जिस तरीके से पूरा प्लान एक बना, और ये इट वाज ओनली मेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिस पे उन्होंने रैंसम के लिए पैसे लेने थे। इस शख्स से हमने जब ये किया इंटेरोगेट, अब ये इस वक्त रिमांड पर है, कोर्ट में प्रॉपर्ली अरेस्टेड है, कोर्ट से हम रिमांड इसका ले चुके हैं 10 दिन का, जिस पर मज़ीद तफ्तीश और मज़ीद चीज़ें जहाँ जहाँ ये बता रहा है कि किस किस जगह पर था, किसने दफन किया, कहाँ गया और जो कैंप इनका था कहाँ पर था। इस कैंप में ये खुद भी एक दफ़ा स्कलिंजी वाले कैंप पे एक दफ़ा खुद भी ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका है, जिसमें इसके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी, कुछ अफ़गानी और कुछ और लोग मौजूद थे फितना अल ख़वारिज के, जिनका वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप और बाकी चल रहा था। इसकी एज सच जो एक्सेस थी वो फैमिली को हमने दी, फैमिली ने उनको खुद सुना और चीज़ें उन्होंने खुद उससे वेरीफाई की और उनको पूरा रूट उसने हमें जाके दिखाया कि किस रूट से वो लेकर आया था, किस रूट से गया था, किस किस कैमरे से गया था, और वो एग्जैक्टली वही रूट है जो कैमराज़ में मशतूनाबाद के, भूसा मंडी के और तमाम कैमराज़ में हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई उसको कर चुके हैं, जो हमने एफर्ट हमने लास्ट टाइम आपको बताई। ये सारी एफर्ट्स बताने का मकसद आपको ये है कि जो नुकसान हुआ उस पर हुकूमत बलूचिस्तान, पुलिस, CTD, हम सबको बेतहाशा अफसोस भी है और हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट उसके बाद जो मेन बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी गिरफ्तारी ज़रूरी थी और आपके सामने हम पेश करते, वो आज हमने पेश कर लिया। केस हमारी तरफ से अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको पकड़ लिया और केस क्लोज़ कर दिया। इस ग्रुप में इसके जो बाकी मेंबर्स हैं, जो हमें पता चल रहा है, कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, कुछ जो नहीं बताए, जिन्होंने फैसिलिटेशन की, जिन्होंने बाकी की, और जो कैंप की जगह हमें पता चली कि जहाँ ये मौजूद थे और जहाँ ये लेके जा रहे थे, उधर ऑपरेशंस और बाकी चीज़ें प्लान हैं। उसका भी इंशाल्लाह आउटपुट आपको जल्दी प्रेस रिलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़रूर हम देंगे। मकसद आपको इसके सिलसिले में अपडेट करना था।
राज मोहम्मद भाई के हम शुक्रगुज़ार भी हैं, उनकी जो सपोर्ट उन्होंने हमें की, जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया। और इस सारे प्रोसेस में हमने पहले दिन से ये कोशिश की कि जब ये किडनैपिंग हुई कि हम हर चीज़ जो इसमें डेवलपमेंट हो रही थी, गवर्नमेंट के भी यही ऑर्डर्स थे, आईजी साहब का भी यही हुक्म था कि जो डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही है, जो हमें लीड्स मिल रही हैं, जो बातचीत हो रही है, वो तमाम की तमाम पब्लिक को बताने की बजाय हम एक चीज़ पब्लिक के सामने रखें और करें, हम फैमिली को और उनको इसमें अपडेट करके उनके सामने लेके चलें कि अब ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। मुसव्विर मासूम की शहादत पे जितना भी हम अफसोस करें वो कम है, बट उसके मुल्ज़मान इंशाल्लाह जो मुजरिमान हैं, जिन जुर्म में शामिल हैं, वो इंशाल्लाह ये हमारा आपसे वादा है, तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं कि वो अपने कैफ़े किरदार को ज़रूर पहुँचें। थैंक